नमस्कार, आप देख रहे हैं EIT न्यूज। मैं हूं वर्षा सिंह और अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में शनिवार को आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उग्र हो सड़क जाम करने का प्रयास किया, किंतु जिला अध्यक्ष देवेश पिंटू ने समझा बुझाकर लोगों को सड़क से हटाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कुछ देर तक हुई नोकझोंक। चंदा चोर चढ़ावा चोर और जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है जैसे नारे लगाए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर शांत कराया और उसकी मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिलाया। देश के युवा थे, छात्र थे, स्टूडेंट थे, आगे कोई आतंकवादी नहीं थे। जिस तरह से आपने इन पर बल प्रयोग किया, गोले दागे, गोलियां चलाई, लाठी चलाई, ये देश के युवा थे, ये कोई आतंकवादी नहीं थे। अरे आपको इतना गोली बंदूक लाठी चलाने का शौक है तो आप जाइए बॉर्डर पे चलाइए, छात्रों पे क्यों चला रहे हो? आपने तो कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आपने युवाओं को सड़कों पर ले आया। आज युवा परेशान है और इनको अब हम लोग एक मिनट शासन का जिन्होंने हम लोगों को ये कार्यक्रम करने दिया। साथियों, आप लोग शांत रहिए। वहाँ वर्दी पहना के भेजे गए थे, उनकी ड्यूटी की जो बेल्ट होती है, सरकारी बेल्ट जो होता है, वो बेल्ट भी नहीं लगे थे, चप्पल में थे वो लोग, नेम प्लेट नहीं था, कोई आई कार्ड नहीं था। तो हमारे पुलिस भाई नहीं थे, वो RSS के द्वारा भेजे गए गुंडे थे पुलिस के रूप में। हमें सभी पुलिस वालों का विरोध नहीं करना है क्योंकि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं है। पेपर का मुद्दा यही नहीं है कि सिर्फ नीट का पेपर लीक हो रहा है, पेपर कई सारे लीक हो रहे हैं, SSC के पेपर लीक हो रहे हैं। अभी यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। क्या अभी से आप कह रहे हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद आज बेटियां सेफ नहीं है? दिल्ली पुलिस में किस तरह दिल्ली पुलिस वालों ने बेटियों के साथ किया, इंटरनल पार्ट पे मारा जा रहा है उनको और उसके बाद दुष्व्यवहार किया जा रहा है। तो आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेशन पे 18% GST लगाते हो और भगवान के नाम पे पूरा षड्यंत्र रचते हो। क्यों हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं होते हैं? मुझे किसी राजनीतिक दलों से मतलब नहीं है, लेकिन मेरी मांग ये है कि बस देश एजुकेशन को आगे बढ़ाए। जैसे आप धर्म को, रोड का सब कुछ आगे कर रहे हो, वैसे पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया जाए बस। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं शुरू से आर्मी लवर हूँ और रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 साल NCC की। अभी प्रेजेंट टाइम में स्टेडियम में अपना योगदान दे रही हूँ। हम 3 साल NCC करते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं। आप 4 साल अग्निवीर की जॉब दे रहे हो। आप बॉर्डर पे तो वो लड़ते हैं और शहीदी उनको नहीं दी जाएगी, कह रहे हैं जैसे और सेना को दी जाएगी सलामी, उनको नहीं दी जाएगी। तो ये तो गलत है ना? क्यों वो देश के लिए नहीं शहीद हो रहे हैं? इस प्रथा को हटाई जाए, अग्निवीर प्रथा को हटाई जाए। जब हमारा युवा जाता है पढ़ लिख के वहाँ ड्यूटी कर रहा है बॉर्डर पे, तो वो 4 साल के लिए नहीं करेगा। या तो आप अपने बेटों को भेजो, और आप अपने बेटों को भेजोगे क्या? क्योंकि आपका कोई है ही नहीं, आपका कोई है नहीं। और जिनके है भी, अमित शाह हो गए या अदर पार्टी, बीजेपी के जितने भी अदर पार्टी के आउट ऑफ कंट्री पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यही इंडिया में रहते हैं, तो वो सुविधा दो ना। एजुकेशन को आगे बढ़ाओ, एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो चाहिए, और आप इस सरकार का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ये सरकार बोल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान की हिसाब से छात्रों के साथ जो है बर्बरतापूर्वक माननीय मोदी जी के इशारे पे कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के पूरे देश में नाराज़गी है। और अब जो है ये आंदोलन जो है एक क्रांति का रूप ले चुका है। इसमें एक कोई पार्टी का, कोई संगठन का कोई मतलब नहीं है। इसमें पूरे देश के युवा, बेरोजगार, छात्र छात्राएं सब शामिल हो रहे हैं। ये उनका आंदोलन बन चुका है। जो बीजेपी सरकार की मंशा है सबसे जगजाहिर हो चुकी है। राम को लाए हैं ऐसा बोल करके सत्ता में आए और इन्होंने राम को लूट लिया, सारा खजाना जो इधर का उधर कर दिया। सब लोग, पूरे देश को लोग जान रहे हैं। SIT का गठन करके पूरे जो एविडेंस है उसको मिटाने के बाद जो है इन्होंने झूठ मूठ का FIR किया। इसी तरीके से नीट का एग्ज़ाम कराते हैं, तमाम एग्ज़ाम कराते हैं और जानबूझ करके जो है जो छात्र हैं वो पढ़ लिख करके किसी काबिल न बन जाएँ, गुलाम बने रहें इनके। इसीलिए ऐसी मंशा के साथ जो है ऐसे पेपरों को लीक करा दिया जा रहा है। पूरे देश के युवा इस इनके झांसे को समझ गई है और इसीलिए जो है अभी धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और मोदी जी से भी हम मांग कर रहे हैं
कि अगर उनसे देश की राजगद्दी नहीं संभाली जा रही, उसको बदनाम करे हो, तो आप भी जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे दो। नहीं तो अभी जब हमारे जो छात्र साथी हैं संसद के पास पहुंच रहे थे तो आपको बीच में संसद चल रहा था, उसको छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा ना हो कि नेपाल की तरीके आपको देश छोड़ने की नौबत आ जाए। इसी बात को लेकर के आज हम लोग जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हमारे पार्टी के, आज़ाद समाज पार्टी के, उनके नेतृत्व में पूरे देश में आज जो है एक क्रांति की शुरुआत कर चुके हैं। और अपने देश के युवाओं से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, सभी से कहना चाहूँगा कि जो युवा इस रील को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने लड़कों को, पतियों को, भाइयों को घर से बाहर निकले, इस क्रांति का हिस्सा बने। नहीं तो एक समय जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वैसे आज बहुत सारे लोग घरों में थे, उसी तरीके से अगर आपके लड़के, पति घर में बैठे हैं तो आने वाली औलादें पूछेंगी पापा जब क्रांति हो रही थी तो आप कहाँ थे? क्योंकि आप देख रहे होंगे जो जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है उसमें बीजेपी के कट्टर नेता, उनके बहुत बड़े बड़े जो चुनाव जीते हैं वो लोग भी, उनके घर परिवार के लोग इस तरीके के आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये आंदोलन किसी पार्टी विशेष का नहीं है। इस झांसे में आकर के बीजेपी के नेताओं के बहकावे में ना आए, ये पूरे देश का आंदोलन है। और लोग जो है अब पुलिस की लाठियां खा करके, सारी तानाशाही उनकी झेल करके आज जो है शांतिपूर्वक मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें मारना है तो मारो, हम तो अपना हक मांगेंगे। इसी सोच के साथ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी एवं पूरे देश, पूरे जनपद के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को शांतिपूर्वक जो है रख रहे हैं सरकार के सामने और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान का जो है इस्तीफा मांगा जाए, इसके लिए जो है हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। आपके राष्ट्रीय मुखिया संसद भवन में लगातार धरना दे रहे हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो कैसे आपको उम्मीद है कि यहाँ से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? जनता है, हक मांगेंगे नहीं, वक्त आएगा तो उखाड़ के फेंक देंगे। अब वो वक्त आ गया है, उखाड़ के फेंका जाएगा, अब सरकार से उतार दिया जाएगा।